Now the question number 2.8. Question says that in parallel plate capacitor air between the plate, जब air between the plate हो कैपेसिटी को C नॉट लिखा करो. क्या लिखा करो? अच्छा, एरिया गिवन है हमें, हमको आगे प्लेट का सेपरेशन D गिवन है, मिलीमीटर में है, बस इतना ध्यान रखिएगा. जब भी सेपरेशन mm में हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो मीटर, और ये मीटर में पहले से है, मीटर में चाहिए तो बेटर रहेगा. आगे सुनिए क्या कह रहा है. इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितना है इस क्वेश्चन में 100 वोल्ट. क्वेश्चन से क्या कह रहा है देखो, फाइंड क्या करना, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. एक तो कैपेसिटेंस निकालना है और फिर लास्ट में चार्ज ऑन ईच प्लेट. तो पहले कैपेसिटेंस सी नॉट की बात कर रहा हूँ. सी नॉट होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. एयर के लिए ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और अगर मीडियम होता डाइलेक्ट्रिक होता तो के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है जरा देख लो, 6 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12 अपॉन डी 3 × 10⁻³ अब इसको सॉल्व करना रह गया. सॉल्व करने में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं. 3 1 जा 2 जा, इसको कर दो, पावर एक साथ कर लेना, इसको डबल कर दो. 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 1 17, 2 8 जा 16 1 17, 2 डिजिट पे डेसिमल लग गया. पावर देखिए -3 आपस में कैंसिल हो गई, माइनस का क्या बच गया 12. आप इसको हटा दो तो पीको लिख सकते हो, 17.70 पीको फेरेड कैपेसिटी निकल आई है. चार्ज चाहिए तो चार्ज के लिए हम लोग Q = CV का इस्तेमाल करेंगे. तो ये C जो भी है 17.70 और V हमारा 100 अप्लाई था, तो सीधे सीधे हो गया 1770 पीको कूलम. हमने पीको फेरेड में सॉल्व की थी C, इसलिए हम पीको कूलम में आंसर लीव कर सकते हैं, या चाहो तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर लो. नोट करो इसको. देखिए उसी क्वेश्चन से आगे पार्ट, यानी 8 का ये पार्ट समझ लो, ये क्वेश्चन है 9. ध्यान से सुनिए जरा. एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, यानी पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा है, 3 mm थिक माइका शीट ऑफ कांस्टेंट. देखो 3 mm थिकनेस है. अगर ये ध्यान रखना, इसको टी बोलते हैं हम, जो स्लैब यानी जो डाइलेक्ट्रिक आप डालते हो उसकी थिकनेस को हम टी बोलते हैं. और टी अगर डी के इक्वल हो, क्वेश्चन में देखो 8 नंबर में 3 भी डी भी 3 mm था, मतलब फुली फिल्ड हो गया कि नहीं, डाइलेक्ट्रिक पूरा पूरा भरा है, पार्शियल तो नहीं है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. लेकिन डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में 6. फर्स्ट पार्ट देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, while the voltage supply remain connected. देखो दो बातें हैं, एक बार रिमेन कनेक्टेड, एक बार डिसकनेक्टेड. मैंने याद करो थ्योरी में कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर बैटरी कनेक्ट रहती है तो वोल्टेज कांस्टेंट चलता है, वोल्टेज डज नॉट चेंज, पोटेंशियल डज नॉट चेंज. और अगर हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं तो चार्ज कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, अब हमें इसमें निकालना क्या है, जरा इस पे देखो. तो पुरानी कैपेसिटी जो हम लोगों ने निकाली थी C नॉट, वो कितनी आई थी पिछले क्वेश्चन में, देखो 17.70 आई थी. राउंड अप कर दो तो 18 कह सकते हो भाई, और क्या है बस. तो ये C नॉट आया था. अब जब तुमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो नई कैपेसिटी हमेशा याद रखो, जब डाइलेक्ट्रिक फुली फिल्ड हो जाता है तो एयर कैपेसिटेंस का कितने टाइम्स हो जाती है, K टाइम्स. तो जो भी आपका C नॉट आया होगा उसका K टाइम्स कर दो. K टाइम्स मतलब 6 टाइम. तो चाहो 17.70 का 6 टाइम कर लो और चाहे 18 का कर लो, वो तुम्हारी इच्छा. ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, हम तो इसी का कर दे रहे हैं. 6 7 जा 42, 4 कैरी, 42 और 4 6, और 6 1 जा 6 और 4 10. क्यों भाई साहब, देख लो सब लोग मिला लो. 106.2. ये यूनिट ध्यान रखा करो, अगर पीको है तो पीको लिखो, माइक्रो है तो माइक्रो लिखो. ये हमारी नई कैपेसिटी आ गई. ठीक है, पिछले वाले में जो कैलकुलेशन की गई वही कैलकुलेशन करनी है तुम्हें, ये ध्यान रखना. पिछले वाले में क्या क्या पूछा था 8 नंबर में, देखो कैपेसिटी पूछी थी, तो अब कैपेसिटी ये नई वाली आ गई जब डाइलेक्ट्रिक भर दिया तब. और सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, चार्ज. क्या पूछा था, चार्ज. तो अब नया चार्ज देखो न्यू सिचुएशन पर Q = CV लगाओगे, लेकिन ये वाला C इस बार इस्तेमाल होगा.
और V जो पुराना था देखो रिमेन्स कनेक्टेड है, अभी रिमेन्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू CV, वोल्टेज वही लेना है तुम्हें। तो C हो गया हमारा 106, या अगर इसको 18 किया होता, आप देखो डिपेंड करता तुमने राउंड ऑफ किया कि नहीं किया, उसी हिसाब से आंसर करोगे आप, ठीक है। राउंड ऑफ किया हो, अगर 18 से सॉल्व किया हो तो वो उस तरह के आंसर आते जाएंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल इससे कर रहे हैं, फिर देखते हैं राउंड ऑफ से क्या होता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो 10620 और पीको कूलम, इतना नोट करो पहले। तो देखो अगर राउंड ऑफ करते, पिछले क्वेश्चन में भी राउंड ऑफ करते, ध्यान रखना, तो ये जो C0 था ना, इसको हम लोग 18 कह देते। अगर राउंड ऑफ सॉल्व करते तो हम लोग क्या करते थे, 17.7 को क्या लिख देते, 18। ये लास्ट क्वेश्चन की 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये आंसर 18 आता। फिलहाल यहाँ पर हमने राउंड ऑफ किया, उसमें नहीं किया, कोई बात नहीं। तो ये 18 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 108 पीको। अभी यहाँ एनसीईआरटी कर रहे हैं इसलिए हम आंसर से मैचिंग करा रहे हैं, अदरवाइज एग्जाम में हम थोड़ा इसको राउंड ऑफ करके ऐसे करेंगे, हम लोग यही आंसर प्रॉपरली छोड़ देंगे, ठीक है। अभी इसी तरह अगर इसको राउंड ऑफ करके सॉल्व करोगे, इसको भाई 108 लेना पड़ेगा। देखो ये इसको जब मल्टीप्लाई किया तो यानी राउंड ऑफ होकर के 18 से मल्टीप्लाई करके क्या बना, 108 बना। तो इस समय जो C है वो क्या है, 108 है, अकॉर्डिंग टू दैट बुक एनसीईआरटी, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो 108 की वैल्यू यहाँ जब रखोगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो 108 और मल्टीप्लाई बाई 100, अगर हम राउंड ऑफ लेके चलें तो एग्जैक्ट एग्जाम में वैसे एग्जैक्ट ही करें आप लोग, ठीक है। तो फिर इस हिसाब से क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 डिजिट बड़े में लगा दो सीधा, और ये पी को मतलब -12 था, तो ये कितनी पावर बच जाएंगी, -8। तो इस तरीके से चार्ज हमारा कितना आ गया, 1.08 10⁻⁻8 कूलम। अभी देखो ध्यान दो जरा, कैपेसिटी निकल आई थी हमारी C इज इक्वल टू 108 पीको फेरेड। अभी अगर वोल्टेज पूछा जाता, इसी पार्ट में वोल्टेज भी निकालना होता, तो जो आपने पहले अप्लाई किया है ध्यान रखना, और बैटरी अभी भी कनेक्ट है, तो वोल्टेज क्या बदलेगा, क्या वही वोल्टेज तो है, और वोल्टेज था क्या, अगर वोल्टेज की बात करें तो कितना अप्लाई किया था तुमने पिछले क्वेश्चन में, 100 वोल्ट सप्लाई इस्तेमाल की थी। तो मैंने बोला जब बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो सप्लाई आपने यूज़ की वो लगातार वही काम करेगी। तो जो 8th क्वेश्चन में था वोल्टेज, वही वोल्टेज अभी फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट का मैटर पूरा हुआ। अभी यही काम, ये सब पूरी चीज़ें फिर से हम सॉल्व करें, लेकिन पार्ट बी के हिसाब से। पार्ट बी हमारा क्या कह रहा, आफ्टर सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड। जब सप्लाई डिसकनेक्ट करोगे तो पता वेरिएशन किस चीज़ में आएगा, वोल्टेज में, किस में आएगा, लेकिन चार्ज में फर्क नहीं आएगा, कैपेसिटी नहीं चेंज होने वाली। तो दो आंसर हम डायरेक्ट लिखेंगे बी पार्ट के लिए। देखो पार्ट बी में ध्यान रखना, जो कैपेसिटी वो तो KC0 होती ही होती है, वो थोड़ा बदल जाएगी, तो वो कितनी आएगी, 108 पिकोफैरेड। ध्यान देना, बैटरी हटाने के बाद भी कैपेसिटी पे फर्क नहीं पड़ा, और किस पे फर्क नहीं पड़ा, देखो चार्ज पे। चार्ज जो पहले पार्ट में निकला है वही यहाँ भी काम करेगा, या जो पहले निकला था वही यहाँ काम करेगा। 1.08 10⁻⁻ कितना, 8 कूलम। हमें अगर वोल्टेज निकालना हो तो ध्यान रखना, न्यू वोल्टेज जब भी निकालना हो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, तो पुराने वोल्टेज का 1/k टाइम्स हो जाता है, सीधा याद रखो। जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, यूज़ कर दिया और डिसकनेक्ट कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में V/K करेंगे आप। V हमारे पास कितना था, 100, और K कितना है, 6। बोलो भाई, अगर हम कट कर दें तो कर दें, और 2 से कट कर दो तो कितना हो गया, 50/3, यानी अप्रॉक्सीमेट 17 कह सकते हो। कितना कह सकते हो, अप्रॉक्सीमेट 17 वोल्ट या 16 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। नोट कर लो जरा इस क्वेश्चन को। अगर एक्यूरेट डिवाइड करने का मन हो तो 50/3 का मतलब होता है 16.6 वोल्ट। ये V डैश हो गया, बस नोट कर लीजिए इसको।